हेलो बच्चों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कक्षा 7 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। बच्चों, इस चैप्टर में हम ऐसे 3 पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहेंगे, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहेंगे, और अम्ल और क्षार की क्रिया से जो बनता है उसे लवण कहेंगे। तो अम्ल, क्षारक और लवण तीनों के बारे में ही इस चैप्टर में हमें जानने को मिलता है। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट फिल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जैसा कि अभी बताया था कि स्वाद में जो पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल या क्षारकीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये सूचक कहलाते हैं। बच्चों, अक्सर हम क्या करते हैं कि ऐसे कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिनसे हम अम्ल और क्षार का पता लगा लेते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सूचक कह देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। बच्चों, दही जो है वो खट्टा होता है, और खट्टा होने का कारण बच्चों लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण जो दही है वो खट्टा होता है, और इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। आसुत जल के बारे में बात करें बच्चों, तो आसुत जल होता है शुद्ध जल। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। उदासीन मतलब ना तो ये अम्ल होता है और ना ही ये क्षारीय होता है। अगला है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। बच्चों, लिटमस एक पेपर होता है, और लिटमस के बारे में हम बता दें आपको कि लिटमस एक सूचक की तरह काम करता है जिससे अम्ल और क्षार का क्या पता, अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है बच्चों, और ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर पहला है ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो बच्चों, ये जो सूचक हैं वो दो प्रकार के रहेंगे आपके। एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, और एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल सूचक बोलते हैं या फिर केमिकल सूचक बोलते हैं जो कि इंसान द्वारा बनाए गए हैं। तो देखिए, लिटमस पेपर ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक होता है, और हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है, और गुड़हल की जो पुष्प की पत्तियां होती हैं वो भी प्राकृतिक सूचक है। लेकिन बच्चों, मिथाइल ऑरेंज जो है वो केमिकल सूचक है, इसलिए हमारा बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। बच्चों, तीनों ही पदार्थ में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है बच्चों आपका टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देता है। बच्चों, गुड़हल की पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं, अगर उनको हम अम्लों में डाल दें तो उनका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, हरा हो जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपाचन से बचने के लिए दूध या मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, यह है। बच्चों, सबसे पहले अपाचन का मतलब मैं बता दूं आपके लिए कि मान लीजिए एसिडिटी हो जाती है, ना, जैसे खट्टी खट्टी डकारें आ जाती है, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो खाना पचता नहीं है, तो एसिडिटी हो जाती है पेट के अंदर। उस एसिडिटी को दूर करने के लिए बच्चों हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है, एंटा एसिड होता है। क्या होता है, एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब प्रति अम्ल, इंग्लिश में एंटा एसिड और हिंदी में प्रति अम्ल भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, इस क्रिया के फलस्वरूप बनती है। बच्चों, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में बच्चों अम्ल, लवण और जल दोनों ही बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें, तो अगला क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण यदि ले लें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, आप नींबू बोल सकते हैं, नींबू भी स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। बच्चों, क्षारक के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, क्षार कह देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन किसे कहते हैं। बच्चों, उदासीन विलयन, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और जल व लवण बनाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वो जो विलयन होता है जो ना तो अम्लीय रहता है ना क्षारीय होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उदासीन विलयन बोल देते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 है, दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। यहाँ पर बच्चों अगर प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करें तो हमारे प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे बच्चों हल्दी और लिटमस पेपर, और अगर आर्टिफिशियल के बारे में बात करें या रासायनिक सूचक के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आपका फ्रेल्फ्टोथेलिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को 1 विलियन में डुबोया गया है। ठीक है, वह यह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र को कोई रंग परिवर्तन ना होने का कारण क्या है। बच्चों देखिए, अगर आप नीले लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में, किसी विलियन में आप डुबो रहे हो, उसका कलर अगर नीला ही रहता है, इसका मतलब है बच्चों देखिए कि जो विलियन है ना वो या तो उदासीन है या फिर वो क्या है बच्चों, क्षारीय है। यहाँ पर मैंने उदासीन लिख दिया है, यहाँ पर बच्चों या क्षारीय भी लिख लेना, या क्षारीय लिख लेना। ठीक है, एक्चुअल में बच्चों क्षारीय जो विलियन होता है वो लिटमस पत्र को नीले कलर में बदल देता है। देखिए वो पहले से ही नीला है, और अगर क्षारीय विलियन है तो वह जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर उदासीन या क्षारीय कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। बच्चों कपड़ों पर जो अगर जैसे हल्दी के दाग लग जाते हैं या फिर सब्जी गिर जाती है, और अगर जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो वह दाग जो है वो लाल कलर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो साबुन होता है उसमें क्षार होता है। साबुन में क्या होता है बच्चों, क्षार होता है, और हल्दी क्षार में मिल करके लाल कलर देती है। ठीक है बच्चों, ये आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलियन को प्राप्त किया जाता है, इस विलियन का क्या उपयोग है। बच्चों लिटमस पेपर को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है, लिखिए। बच्चों अभी आपके लिए बताया था, अति अम्ल का मतलब होता है एसिडिटी हो जाना। जैसे एसिडिटी हो जाती है, खाना नहीं पचता है, तो उसके लिए हम एंटा एसिड लेते हैं, प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो बच्चों इससे क्या होता है कि जो अति अम्लता है वो ख़त्म हो जाती है और हम सही हो जाते हैं, मतलब अब आपका जो पेट है वो उदासीनीकरण हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी है व तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। बच्चों यदि हल्दी पर चूने का पानी डालते हैं तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है, और यदि हल्दी पर संतरे का रंग डालते हैं तो वो वापस से पीला हो जाता है, जबकि शक्कर से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये तीनों ही प्रभाव में देखने को मिलते हैं तो हम इनकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। बच्चों कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन किया जाता है क्योंकि वह अपशिष्ट जल को प्रदूषित ना करें तथा जलीय जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाए, इसलिए इनको पहले ही उदासीनीकरण कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारक की पहचान कैसे करेंगे। देखिए बच्चों क्या होता है कि अगर लिटमस पत्र को आप अम्ल में डालते हैं तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं, और यदि आप क्षार में डालते हैं इनको तो ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। इससे हम क्या कर लेते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए इसमें क्या है बच्चों, पदार्थों के नाम दे रखे हैं और उनके सामने हमें उनमें पाए जाने वाला अम्ल का नाम लिखना है। जैसे नींबू का रस है, नींबू में के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में बात करें तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कह देते हैं। अगर इसकी रिएक्शन के बारे में बात करें तो बच्चों देखिए किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक अम्ल लिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लिया है। इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर मैंने एरो का निशान लगाया है, और सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट हो गया बच्चों, मतलब लवण हो गया, और ये जल बन गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। बच्चों देखिए चींटी जब काटती है तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों, फार्मिक अम्ल होता है। और जब और कैलेमाइन विलयन जो है वो
एंटासिड का काम करता है या फिर क्षार का काम करता है। और जैसे ही आप उस चींटी के डंक पर कैलेमाइन विलयन लगाते हैं तो ये उदासीन कर देता है और जलन या दर्द होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। अम्ल और क्षार में बच्चों 3 अंतर लिखें तो देखिए पहला अंतर हो जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा हो जाएगा अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और जबकि क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तीसरा हो जाएगा बच्चों कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगला है गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पदार्थें रखे हैं और गुड़हल की गुलाब की पत्तियों को जब हम उस पदार्थ में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है और उससे उसकी प्रकृति का क्या पता चलता है वो हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है नींबू का रस। नींबू के रस में यदि आप गुड़हल के फूल को डालेंगे, पत्तियों को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, गुलाबी हो जाएगा। और गुलाबी कौन करता है, अम्ल करता है, तो इसका जो पदार्थ की प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों, अम्लीय हो जाएगी। ऐसे ही शैम्पू को डालेंगे तो ये हरा हो जाता है और हरा कौन करता है, क्षार करता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। शक्कर में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उदासीन हो जाएगा। नमक के विलयन में डालेंगे बच्चों, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। चूने के पानी में हरा हो जाता मतलब क्षारीय हो गया और सोडा युक्त पानी में हरा हो जाता है मतलब क्षारीय हो गया और नल के पानी में हल्का हरा होगा मतलब हल्का क्षारीय हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों प्रोजेक्ट नंबर 1 है, ये आपके लिए देखिए, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। और इसमें क्या करना है बच्चों आपको कि देखो हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव क्या रहेगा वो हमें डालना है। देखिए जैसे कि नींबू का रंग है ना, रंग कैसा हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर प्रकृति लिखी हुई है और इसको आप क्या कर लेना बच्चों, फिल कर लेना। ठीक है, जैसा मैंने दिखा दिया आपको भर के। अब ऐसे प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इसमें क्या है बच्चों, कुछ पदार्थ लिखने हैं आपको अपने घर से, उन पदार्थों में कौन सा अम्ल है वो भी आपको सामने लिखना है। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ घर के पदार्थ यूज किए हैं जिनके सामने उसकी में पाए जाने वाला अम्ल भी लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इनको भी आप क्या कर देना, आप नोट कर लेना। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है, वीडियो के बारे में कोई भी राय आपको देनी है तो उसे कमेंट में लिखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। धन्यवाद।